सो दिस क्लोज। ये यूटीएम मशीन है और इस यूटीएम मशीन में इसको जो बोलते हैं, इसको रियूजेबल वाल्व, इसको बोलते हैं ओपन वाल्व और वाल्व बोल सकते हैं। ये जो है आपका लोड इंडिकेटर है, आपको जो भी इसमें चलेगा लोड इंडिकेटर यहाँ ये जो है ये आपका कंट्रोल पैनल है। सबसे ऊपर वाला जो है वो आपका अपर क्रॉस हेड है और ये जो है इसको बोलते हैं मूवेबल। यानी कि ये जो है अप और डाउन ये मूव हो सकता है, मूवेबल हो सकता है। इसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्पेस टेबल। और ये जो है यहाँ पे ये है आपका हैंडल, इसके अंदर जो लग रहा है इंसर्ट लगा है वो भी हैंडल हो गया। और ये हो गया लॉक, ये हो गया ग्रिप। और इसके बाद आपको यूटीएम मशीन में एक्सटेंशोमीटर कैसे लगाते हैं इसके बाद वाला वीडियो आपके पास आएगा। अभी आप ये दिखाओ, सुनिए, स्टॉप हो गया, स्टॉप। यह यूटीएम मशीन है, ये एक यूटीएम मशीन है। आप इस यूटीएम मशीन का जो भी यहाँ पे है इस यूटीएम मशीन का जो भी हैंडल होता है वो सब यहाँ से होगा। दिस वन कम और ये यहाँ से होता है। उसके बाद से आपको दिखाते हैं इस यूटीएम मशीन का इस यूटीएम मशीन का यहाँ से स्विच ऑन है, यहाँ स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से ये बढ़ेगा। अभी यहाँ स्विच ऑन किए, यहाँ ये बढ़ेगा, यहाँ इंडिकेटर आ गया। इफ आई हैंड देन यू शो, ओके। और उसके बाद से हम सी हियर, जस्ट हियर, ओके, डिड यू सी जूम रे मोर जूम टू यस, ओके। एंड दिस वन अभी मैं इसको समझा रहा था इसलिए इंग्लिश बोल दिया। ये जो है यूटीएम मशीन का सॉफ्टवेयर है। अभी हम यूटीएम मशीन का सॉफ्टवेयर खोलेंगे। यहाँ जब डबल क्लिक किया, यहाँ से अब पासवर्ड मांग रहा है, 1 2 3 हमारा ये पासवर्ड है। और उसके बाद से यहाँ पे जो भी हम साइट पहले तोड़े हुए हैं यहाँ पे हमको दिखा रहा है। एग्जाम्पल में एक्सटेंशोमीटर से हमने ये हीट नंबर डाला हुआ है और ये 12 mm का सरिया हमने तोड़ा था तो ये दिखा रहा है। ये टेस्ट है एक्सटेंशन। जूम हियर, ओके, वेयर आई एम पुट दिस हैंड देन यू कैन जस्ट शो दिस वन ओनली, ओके, नॉट दिस वन, ओनली दिस वन, ओके, शो दिस वन। यह जो है फाइल है, यह फाइल जो है इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, यहाँ से हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से हम फाइल को डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से हम उस फाइल को रीनेम कर सकते हैं। अब यहाँ हम जब क्लिक किए हैं तो देखिए यहाँ पे जितने हमने सैंपल तोड़ा हुआ है इस सॉफ्टवेयर में वो सारे के सारे इसमें यहाँ पड़े हुए हैं। लेकिन ये जो सैंपल जो तोड़े हैं, ये जो रिजल्ट है, ये सिर्फ एक्सटेंशोमीटर का ही जो टेस्ट में तोड़े हुए हैं वो उसमें ही ये सेव है। अभी हम यहाँ से क्लिक करेंगे या फिर जो डेट का हमने चाहा उस डेट को हम सिलेक्ट करके उसमें हम उसको आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो हीट नंबर को सिलेक्ट यहाँ करेंगे वो हीट नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया पहला। ये दूसरा है कि क्रिएट न्यू। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो भी डाटा है यहाँ क्रिएट करने को बोलेगा। हमें यहाँ फाइल नेम लिखना होगा। अगर आप जो भी फाइल नेम लिखना चाहते हैं जैसे कि हीट नंबर या फिर कोई साइज देना चाहते हैं तो आप यहाँ दे सकते हैं। दूसरा में है आउटर डोर। अगर आप राउंड में तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सरिये का आपको जो भी डाया है उसका डाया नाप करके यहाँ डाल दें। अगर 12 mm सरिया 12 mm का है तो 12 mm डाल दें, कोई बात नहीं है, उसको नाप के डालें। उसके बाद से यहाँ पर रेक्टेंगुलर सेटिंग है। हाँ, उसके बाद चलते हैं। सिर्फ आउटर डाया कम मांगेगा जब हम राउंड में सैंपल को सिर्फ ले आकर तोड़ेंगे तब। अगर रेक्टेंगुलर में तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे जब क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ विड्थ थिकनेस दोनों मांगेगा। और जब हम राउंड हॉल में तोड़ रहे हैं तो इसमें आउटर डाया और इनर डाया दोनों मांगेगा। और वहीं जब हम टीएमटी में तोड़ेंगे तो देखिए जब मैं टीएमटी में आ रहा है सिलेक्ट कर रहा है तो जब टीएमटी में सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सरिये का लेंथ मांगेगा। सरिया कितना लेंथ का, जैसे कि सरिया जो हमारा है ये आपका 600 लेंथ का है, ठीक है। और ये जो आपका वेट है और वेट ले लीजिए हमारा
कि जो कितना हो ले लीजिए, 450 ले लीजिए, कोई बात नहीं है। और यहाँ पे आपका जो सरिया है उसका डेंसिटी डालना है। आपको पता ही है स्टील का डेंसिटी होता है 7.85, और ये आपका जो है ये एक्सटेंसोमीटर 100 के ऊपर लगता है, कभी भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे है यस यील्ड कैलकुलेशन। अगर हम यील्ड कैलकुलेशन यस नहीं करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट में जो ग्रेड है वो नहीं दिखाएगा। तो यहाँ से हमने यस कर दिया। अभी मैं इसको सेव नहीं करूँगा, इसको मैं कट करूँगा क्योंकि मेरे पास पहले से सेव पड़ा हुआ है। ये आपको समझ में आ गया। फाइल को ओपन करना, क्रिएट करना, डिलीट करना। अगर हमें डिलीट करना है तो जो भी फाइल इसमें पड़ा हुआ है, जैसे 20 mm है, मैं डिलीट करना चाहता हूँ, कन्फर्म डिलीट 20 mm, तो डिलीट किया। अब वो डिलीट 20 mm डिलीट हो गया। यहाँ से अगर मैं सर्च भी करूँगा, यहाँ पर क्या आकर एंटर स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स ऑफ द फाइल नेम टू इज सिलेक्टेड, अगर हम 20 mm डाल रहे हैं तो अब वो नहीं आया क्योंकि हमने फाइल डिलीट कर दिया है। अब इसके बाद हम क्लोज करते हैं। अब ये नीचे वाला में है रीनेम क्या करेगा, अगर हमारा करंट फाइल का जो नाम है, अगर हमारा जो करंट फाइल का जो नाम है साइज DS619A 12 mm, अगर हम इसको चेंज कर रहा है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ रीनेम करेंगे और यहाँ से चेंज कर देंगे, लिख देंगे DS, या फिर हम सिर्फ लिख देंगे 12 mm TMT या 1 कर देंगे और उसके बाद इस पर ओके कर देंगे। यहाँ देखिए 12 mm TMT 1 आ गया, यहाँ से आपका चेंज हो जाएगा। दूसरा में आते हैं डाटा। आप इस जो ये सैंपल जो टूटा हुआ है, यहाँ पे आप क्या क्या डाटा डाले हुए हैं, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जितना भी डाटा डाले हुए हैं, आप यहाँ जब व्यू पर क्लिक करेंगे तो डाटा पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा हमने राउंड में सैंपल तोड़ा हुआ है, जो हमने ये रिपोर्ट तोड़ा हुआ है, जो एक्सटेंसोमीटर में जो सैंपल तोड़ा हुआ है 12 mm का सरिया, ये हम राउंड में सैंपल लेकर तोड़े हुए हैं। हमने सरिये का जो फाइल नेम जो है वो डाला है 12 mm TMT 1, डायमीटर डाला है 12 mm, गेज लेंथ 100, सिलेक्ट प्रूफ स्ट्रेस 0.2 0.2, और उसके बाद से यहाँ पे उसका जो गेज लेंथ है 12 का 12 25 60 5 गुने साइज गुने 5। और उसके बाद से हम इसको क्लोज करेंगे, हमारा डाटा दिखाई दे दिया। अब उसके बाद से फिर दोबारा आएंगे तो यहाँ पे रिजल्ट है। अब रिजल्ट पे जब क्लिक करेंगे तो हमने जो भी सैंपल इसमें तोड़ा हुआ है, तो जो भी सैंपल तोड़ा हुआ है, जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे दिखाएगा। अब रिजल्ट में आपको दिखाते हैं क्या क्या दिखा रहा है। यहाँ पे लिख रहा है प्रिंट में टेस्ट रिपोर्ट, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो सारा टेस्ट रिपोर्ट हमको यहाँ पे दिखाएगा। अगर इसको हम सेव करना चाहते हैं पहले से रखते हैं, इसको हमको नहीं करना है। अभी हमारा जो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये अभी बंद हो जाएगा। 1 मिनट जरा समझिए क्यों बंद हो गया, मैं अभी आपको बताऊँगा। ये हमारा आ गया। यहाँ से मैं कहाँ पे था, यहाँ पे था नहीं, मैं यहाँ पे था रिजल्ट में था। रिजल्ट में के बाद प्रिंट हो गया। प्रिंट में 2 है, ग्राफ है, व्यू डाटा है। यहाँ से डाटा जो भी हमने जो उसको दिखाया था ये डिलीट है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो हमारा ये जो रिजल्ट है वो डिलीट हो जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक कर दिया तो ये मेरा रिजल्ट डिलीट हो गया। अब मेरा यहाँ से जब मैं क्लिक करूँगा व्यू रिपोर्ट पर तो ये मेरा रिजल्ट डिलीट हो गया, इसलिए वो मैं डिलीट पर क्लिक कर दिया था। तो अब हमको दूसरा चूज करना पड़ेगा, यहाँ से कोई और लेना पड़ेगा। जैसे हम ये ले लेते हैं, ये हम रिजल्ट ले लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो उसके बाद से हमारा है ये व्यू रिपोर्ट जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा व्यू रिपोर्ट में कुछ ऐसा दिखाएगा। ये इसलिए ऐसा दिखा रहा है, यहाँ से हमको अगर नीचे जाना है तो इधर से नहीं जा सकते हैं, इधर से जाना है। इधर से एरो मार्क है, इधर से करेंगे इस नीचे जाएंगे। यहाँ पे हमारा जो है ईल्ड लोड कहाँ है, ये हमारा ईल्ड लोड है 66, और ये हमारा प्रूफ स्ट्रेस ग्रेड है 588, क्योंकि ये FE 500 ग्रेड का हमारा ये जो 12 mm का जो सरिया है ये 500 का है। और उसके बाद से ये हमारा 588 ग्रेड हो गया। अब इसका जो मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम आपका इधर दिखाएगा, मैक्सिमम इधर दिखा रहा है, तो ढक गया है। यहाँ पे दिखा रहा है 675 टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलोंगेशन आ रहा है 20%। यहाँ पे आ रहा है टोटल इलोंगेशन मैक्सिमम फोर्स AGT जिसको बोलते हैं, यहाँ पे हमारा 7.0%, यानी 7% हमारा सही है, पास है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप रिजल्ट देख लिए। ये जो रिजल्ट है ये एक्सटेंसोमीटर का रिजल्ट है। हम अब यहाँ से क्लोज करेंगे, यहाँ से आएंगे और यहाँ से क्लोज करेंगे। जब ये क्लोज हो गया उसके बाद से हम व्यू रिपोर्ट पर जब क्लिक किए तो हमारा ये वाला आया। व्यू ऑल पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ सारे जो है ना, सारे रिपोर्ट हमको दिखाएंगे, जितने भी रिपोर्ट हमने तोड़े हैं यहाँ पे
तो उसी रिपोर्ट का एक दो करके यहाँ पे दिखाएगा, लेकिन ये हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यही रिपोर्ट हम यहाँ देख सकते हैं। इसको हम यहाँ से बंद करेंगे। फिर यहाँ स्टैटिक्स पे आएंगे, स्टैटिक्स में एज पर फाइल आता है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। सेटिंग में आता है यूनिट। अगर आप इसको अभी हम जो सैंपल का जो ग्रेड है वो MPa में देख रहे हैं, अगर हम चाहते हैं किलो न्यूटन पर mm² में देखना चाहते हैं तो हमको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा किलो न्यूटन पर mm²। उसके बाद से हमारा जो भी सैंपल है किलो न्यूटन पर mm² में दिखाएगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया और यहाँ क्लोज किया, और यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो हमारा जो स्ट्रेंथ है ये प्रूफ स्ट्रेस देखिए किलो न्यूटन पर mm²। लेकिन जब यहीं पे मैं आकर के स्टैटिक्स करूँगा और स्टैटिक्स करूँगा, यूनिट में जब आऊँगा, अब यहाँ MPa आ जाऊँगा, क्लोज कर दूँगा, तो MPa में जब आऊँगा तो आप देख सकते हैं वो उस चीज़ को MPa में दिखाएगा, प्रूफ स्ट्रेस MPa। ठीक है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी चीज़ में देख सकते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल है। उसके बाद से ये कहाँ गया, यूनिट से ख़त्म हो गया। टेस्ट है, ये टेस्ट में टेंसाइल टेस्ट, यहाँ पे हमारे पास अभी एक्सटेंसोमीटर है, हम एक्सटेंशन टेस्ट किए हुए हैं। ये एक्सटेंशन टेस्ट का रिपोर्ट जो मैं दिखाया था आपको, अभी यहाँ पर जो टिक लगा होगा, देखिए यहाँ पे टिक लगा है, इसका मतलब एक्सटेंशन टेस्ट चल रहा है। हमारे पास कंपेरिजन टेस्ट नहीं होता है, कंपेरिजन टेस्ट किसी और कंपनी में होता है जिसमें प्रेस किया जाता है। ये होता है टेंशन टेस्ट। टेंशन टेस्ट होता है विदाउट एक्सटेंसोमीटर। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम जो भी सैंपल उसमें तोड़े हुए हैं, यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करके उस रिपोर्ट में जा सकते हैं। जो हम जिसे सिलेक्ट टेंशन में आ गया, अभी हम टेस्ट में आ गए, टेस्ट में हम टेंशन में आ गए हैं, एक्सटेंशन से हटा के टेंशन में आ गए हैं। अब जो टेंशन का रिपोर्ट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आप सभी समझ जाइए। स्टार्ट टेस्ट, स्टार्ट टेस्ट उसमें काम करता है जैसे कि आपको बार बार रिपोर्ट चेंज करना है, ये उसके लिए है, लेकिन अभी इसको कोई ज़रूरत नहीं है। क्रिएट ब्लैंक, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इसका कोई ज़रूरत नहीं है। चेंज पासवर्ड, ये हमें यहाँ करेंट पासवर्ड डालना है और यहाँ हमें न्यू पासवर्ड डालना है, हमारा पासवर्ड चेंज हो जाएगा। चेंज हेडिंग, अगर आपको हेडिंग चेंज करना है तो यहाँ से आप 1 2 3 ये बोल रहा है, एंटर पासवर्ड टू चेंज इनपुट डाटा एंड फाइनल डाटा, दिस विल बी इफेक्ट योर रिजल्ट। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे रिजल्ट पर इफेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हम ऑटो डोर क्लिक कर सकते हैं। अगर हमने गलती से साइज़ को लगा दिया है, किसी और साइज़ लगा दिया है, हमने 8 का साइज़ तोड़ दिया है और कोई और साइज़ लगा दिया है, तो हम यहाँ से उसको गेज लेंथ और ये सब चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से उसका फाइनल गेज लेंथ चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसका डेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे हम फिर सेव करेंगे तो हमारा फाइल जो है सेव हो जाएगा। अब ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद से आपको 2 चीज़ और बता रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद से हेडिंग समझ में आ गया। हेडिंग के बाद ये है, इसका कोई काम नहीं है, इसका एडजस्ट करेंगे तो आपका फाइल ये बंद हो जाएगा, एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पर जो चीज़ है ओपन फाइल, वही चीज़ यहाँ जब क्लिक करेंगे तो वही चीज़ जो है जब यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यही चीज़ यहाँ आ जाएगा। ये शॉर्टकट में दे दिया है, फिर यहाँ क्लोज कर सकते हैं। फिर यहाँ जो लिखा है दूसरा में सेकंड क्रिएट, जब यहाँ क्रिएट बोल रहा है करने को तो यही चीज़ यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पूरा क्रिएट करने को आ जाएगा। आप आपको जो भी साइज डालना है, जो भी हीट नंबर डालना है, जो भी साइज डालना है, उसका जो डाया है, उसका जो गेज लेंथ है, उसमें जो यील्ड कैलकुलेशन है उसमें यस करना पड़ेगा। अगर आप यस नहीं करते हैं तो आपका जो ग्रेड है वो नहीं दिखाएगा। अभी हम आपको एग्जाम्पल में दिखा दे रहे हैं। और उसके बाद से ये देख लिए आप फाइल क्रिएट करने का। उसके बाद से यहाँ पे है डाटा। डाटा में क्या आएगा, जब यहाँ व्यू पर क्लिक करते डाटा पर क्लिक करते हैं तो यही डाटा जो चीज़ है ना आपको यहाँ पे दिखा देगा डाटा, यही डाटा सेम वहीं दिखाएगा। उसके बाद से है व्यू पर क्लिक करना रिजल्ट, तो जो रिजल्ट आपको यहाँ दिखा रहा है वो वही रिजल्ट आप सीधे यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं। ये रिजल्ट में देखिए हमारा फाइल का नेम 8mm 2/10/11/2023, ये हमारा 2/10/11/2023 का, यानी कि 8mm 2/10/11/2023, 10 तारीख 11 महीने 2023 का है ये। और यहाँ पे इसका जो है यील्ड लोड है 24 491, ये 415 का है 491। और यहाँ पे आपका लोड हो गया 24, यहाँ पे ये मैक्सिमम फोर्स हो गया। उसके बाद से ये टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता ही है। उसके बाद से यहाँ पे इलोंगेशन आ गया। ये रेशियो है, अगर आप रेशियो को चाहते हैं चेंज करने के लिए, ये जो है अभी RE और RM है, इसको RM RE करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही चीज़ कब नहीं आएगा, जब आप यील्ड कैलकुलेशन क्लिक करके यहाँ पर ये नो नहीं करेंगे तो वो नहीं आएगा। अगर हमने यहाँ पे कर दिया तो ये कैलकुलेशन नहीं आएगा। अगर इसको आपको मंगाना है तो यील्ड कैलकुलेशन में आ करके यहाँ यस करना पड़ेगा, और यस करके जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो आपका जो, और यहाँ पे जो है रेशियो के लिए जब यहाँ क्लिक करेंगे तो जो भी आपका जो ग्रेड है, जो भी रिजल्ट है आपका यहाँ पर रिजल्ट आ गया।
जो सेम रिजल्ट हो आपका रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद से आपको लेके चलते हैं कहाँ पे, ये समझ में आ गया। सैंपल को अभी आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताए हैं, इसके बाद सबको बताता हूँ कि सरिया को कैसे लगाते हैं। ठीक है, सरिया लगाने को कैसे चालू करते हैं। अब एग्जाम्पल में हमने कोई भी सरिया इसमें लगा दी, कोई भी सरिया हमने इसमें लगाया। अब सरिया लगाया तो आपको दिखा रहे हैं सरिया लगाना। जैसे अभी हमें ये सरिया लिए, सरिया लेकर के और इसमें हमने लगा दिया। अभी हमारे पास ये सरिया है, आप इधर देख सकते हैं, ये DS415 TMX, ये हमारा 10 mm का सरिया है। और हमें इसको जब तोड़ना है तो यहाँ पे फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करके यहाँ पे हम लगाएंगे 10 mm TMX और 1 कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे हम लगाएंगे आउटर डायल। कब लगाएंगे, ये हम पहले मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पे हम सरिये का डाया नापेंगे और डाया नाप के इसमें लगाएंगे। अभी यहाँ पे आपको 0 दिखाई दे रहा है, इसमें 0 DDC तो 0 यस 2 यहाँ आपको 0 दिखाई दे रहा है। उसके बाद सरिये का हम नापेंगे डाया। दिखाई दे रहा होगा सरिया का डाया 9.70, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 9.71, यहाँ पे हम लगा देंगे 9.71 और यहाँ पे हमने गेलिन लगाया है 10/50 85। यहाँ पे हम इसको यस करेंगे और इसको हम सेव करेंगे। सेव करके हम इस सैंपल को लगाएंगे 0.5। इसको पहले क्लोज करेंगे। उसके बाद से इसको स्टार्ट करेंगे, इसको 0 करेंगे, इसको भी 0 करेंगे। उसके बाद से इसको एक बार खोलेंगे, खोल के फिर बंद करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे, 0 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे। उसके बाद से स्टार्ट करेंगे, फिर इसको स्टार्ट करेंगे, फिर इसको भी 0 करेंगे, 0 करके फिर इसको एक बार खोल के फिर बंद कर लेंगे, फिर 0 कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे स्टार्ट करके उसके बाद इसको खोलेंगे, बस इतना खोल के छोड़ देंगे 0.5। उसके बाद से इसको लॉक को खोल लेंगे। जब लॉक को खोलेंगे तो इससे क्या है कि हमारा जो जॉ है वो जो है प्रॉब्लम में नहीं है। आप यहाँ दिखा सकते हैं, होल कंप्यूटर रिकॉर्ड, होल कंप्यूटर, यस ऑल कंप्यूटर रीडिंग वेरी मैंडेटरी। साला डोंट टच, डोंट लाइक दिस, स्टे यस।
निकाल के यहाँ रखेंगे, उसके बाद से इसको निकाल लेंगे। इसका अभी हमने पंचिंग नहीं किया है इसलिए ऐसे ही लगा देते हैं। इसको हम सेव कर देंगे। सेव करेंगे हमारा यहाँ पर रिपोर्ट दिखाएगा। ये हमारा जो है 500 ग्रेड का सरिया है, इसलिए हमने 10 में लगाया हुआ था। 25, 11, 20, 23। ये हमारा लोड हुआ है 40 और ये हमारा ग्रेड आ गया है 548। ये हमारा रेशियो आ गया है 1.25। ये मैक्सिमम फोर्स आ गया है। ये हमारा 690 जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गया है। ये 20% इलोंगेशन आया। इलोंगेशन इसलिए 20% दिखाई दे रहा है। हमने अभी उसमें पंचिंग नहीं किया क्योंकि हमको वीडियो बनाना है, इसलिए हम पंचिंग अभी नहीं किए थे। पंचिंग करने के हम बाद में वीडियो बना सकते हैं बाद में। इसलिए आप अभी आप ये देख लीजिए कि सरिया कैसे तोड़ते हैं। आप ये अभी ये देख लीजिए कि सरिया कैसे तोड़ते हैं, सरिया किस तरीके से लगाते हैं, सरिया तोड़ने के बाद किस तरह से तोड़ते हैं, किस तरह बंद करते हैं, बिल्कुल किस तरह दिखाता है। अगले वीडियो में अगले वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि एक्सटेंशन मोटर कैसे लगाते हैं। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, स्टॉप, बाय बाय। सो दिस क्लोज। ये यूटीएम मशीन है और इस यूटीएम मशीन में इसको जो बोलते हैं, इसको रियूजेबल वाल्व, इसको बोलते हैं ओपन वाल्व और वाल्व बोल सकते हैं। ये जो है आपका लोड इंडिकेटर है। आपको जो भी इसमें चलेगा लोड इंडिकेटर यहाँ ये जो है ये आपका कंट्रोल पैनल है। सबसे ऊपर वाला जो है वो आपका अपर क्रॉस हेड है और ये जो है इसको बोलते हैं मूवेबल। यानी ये जो है अप और डाउन ये मूव हो सकता है, मूवेबल हो सकता है। इसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्पेस टेबल। और ये जो है यहाँ पे ये है आपका हैंडल। इसके अंदर जो लग रहा है इंसर्ट लगा है, वो भी हैंडल हो गया। और ये हो गया लॉक, ये हो गया ग्रिप। और इसके बाद आपको यूटीएम मशीन में एक्सटेंशन मोटर कैसे लगाते हैं, इसके बाद वाला वीडियो आपके पास आएगा। अभी आप ये दिखाओ, सुन, स्टॉप।